प्रोफेशनल नहीं थे, पहली बार की है बस। वैसे ही आजकल ज़्यादा वो देखने, अपना आप को ज़्यादा शो करने के लिए पैसे लूट लिए। सिर्फ अपनी ऐश-वस्ती यानी कि मौज करने के कारण एक व्यक्ति को लूट लिया जाता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, आज़ाद नगर, हरियाणा के आज़ाद नगर से स्कूल के प्रिंसिपल है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखा देता हूँ। पुलिस थाना आज़ाद नगर हिसार शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ। दो व्यक्तियों ने लूट कर डाली कुछ ही दिन पहले, और 48,000 रुपये, एक चैन और एक ब्रेसलेट जो है वो प्रिंसिपल के हाथ से छीन डाला। और वो छीनने की भी एक देखिए अजब ही उन्होंने एक तरीका बनाया। हाथ के अंदर कोई कारतूस बताया जा रहा है कि जो कारतूस उनके पास में था, और दूसरे व्यक्ति को बोला कि साहब ये कारतूस जो है ये गन के अंदर लोड कर लो। प्रिंसिपल फंस चुका है, उसका अपहरण कर लिया गया और उसके बाद में उसको घुमाया गया। 48,000 रुपए उससे लिए गए, एटीएम से भी निकलवाए गए जैसा कि हमको पता चला है। और फिलहाल 20,000 रुपए उन दो व्यक्तियों से बरामद कर लिए हैं, जिनके अंदर से एक की उम्र नाबालिग है और एक को बालिग है। दोनों को फिलहाल कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया है, जिसके अंदर से एक को जेल भेज दिया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO साहब सदानंद जी है यहाँ पे, उनसे मुलाकात कर लेते हैं कि साहब ये पूरा का पूरा मामला जो है ये कैसे हुआ, और आपने भी किस प्रकार उन दोनों के दोनों लड़कों को पकड़ा है। ऐसे जी जसवंत है, ये हेडमास्टर है, पटेल नगर लगे हुए हैं। इन्होंने हमारे को आगे सुबह बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं यहाँ आज़ाद नगर में आया हुआ था, और मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर रखी थी, और दो लड़के आए, मेरे को पीछे की सीट पे घसीट लिया और मेरी गाड़ी छीन ले गए, और साथ उसको भी ले गए, और शहर में घुमाते रहे। उसके बाद में उसने ATM से भी पैसे निकलवाए मुझे, और उसका ब्रासलेट है, एक चैन है, मोबाइल है, गाड़ी वो छीन ली, और फिर उसको साउथ बाईपास पे छोड़ के भाग गए। इस पर हमने कार्रवाई करते हुए उन आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया है। तो कितनी उम्र है उनकी जो पकड़े गए? जो एक लड़का है वो जुनैल है, उसका नाम है विजय, ओम प्रकाश तलवंडी बादशाहपुर का है। वो जुनैल है, अभी बच्चा है, नाबालिग है। और दूसरा लड़का सर? दूसरा है ललित कौर सिंह, वो बालिग है, और हमने उसकी गाड़ी भी बरामद कर ली है, उसका जो सामान लुटा था वो भी बरामद कर लिया। तो पुलिस को कैसे सूचना मिली सर कि ये वहाँ पर खड़े हैं, कैसे उनको पकड़ा गया? हमारे सोर्स होते हैं, मुखबर होते हैं, उनसे हमारे को पता चला कि ऐसे ऐसे ये दो गाड़ी लुटी गई, वो उधर आए हुए हैं। तो हमने तुरंत रेड करी वहाँ भी, तो ये गाड़ी समेत मिल गया एक लड़का। हमने उन बच्चों से पूछताछ करी होगी किस उद्देश्य से उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? क्या वो प्रोफेशनल थे या पहली बार? ना प्रोफेशनल नहीं थे, पहली बार की है बस। वैसे ही आजकल ज़्यादा वो देखने, अपना आप को ज़्यादा शो करने के लिए पैसे लूट लिए। पहले कभी का क्राइम नहीं करा क्या उन्होंने। हो सकता है सर उन्हीं की रास्ते के ऊपर चलने के लिए काफ़ी बच्चे आगे भी अग्रसर हों। क्या कहेंगे उनके माता पिता से? सभी आपको देख पा रहे हैं। माता पिता से मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चा रात को बाहर है तो उसको कम से कम ये तो पूछे भी वो रात को इतने देर तक बाहर किस लिए रह रहे हैं। तो ये दोनों बच्चे बाहर घूम रहे थे, उनके घर वालों को ये नहीं पता तुम्हारा बच्चा कहाँ जा रहे हैं। तो कम से कम 8 बजे तो कम से कम पूछ ले भी मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनको अपने घर में रखें, अपने पास रखें। और नाबालिग बच्चा, इसको तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। बच्चे इसको समझाएं, इसके माता पिता समझाएं इसको, कोई बाहर ना निकले। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दायर किया गया था सर? तो स्नैचिंग का है, अपहरण का है, और आर्म्स एक्ट का है, फिर रखें बहुत बहुत धन्यवाद। लूट का भी है। तो SHO साहब ने खुलकर सारी बातें जो हैं वो आपके समक्ष रख दी हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐशवस्ती के कारण ही इन लोगों ने ऐसा किया। ये सबसे गलत बात है, और माँ बाप को इनकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा रात को घर पे लेट आता है तो नो डाउट माँ बाप का पूछने का हक बनता है, और हो सकता है तो उसको 2-4 छितर मारने भी पड़ जाएं कि भाई क्या बात है, कहाँ जा रहा है, कहीं पे गलत संगत के अंदर तो नहीं है। और अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। वो व्यक्ति या तो आने वाले वक्त के अंदर सुधर जाएगा, या फिर जेल के अंदर जाने के बाद में उसका सामना जो है वो बड़े बड़े कैदियों के साथ में होने वाला है, जहां पर वो मर्डरों से भी मुलाकात करेगा। ऐसा ना हो बाहर आने के बाद में जिस वक्त पे हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं तो साहब कभी वैसा ही हो जाए।
यहाँ से निकलने के बाद में रास्ते दो निकलते हैं। अब वहाँ के जेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको किस प्रकार सुधारेगा। अगर वो सुधर तो गए तो ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, लेकिन अगर ना सुधरे तो आने वाले वक्त के अंदर क्रिमिनल की दुनिया के अंदर एक व्यक्ति का जो है वो पैर भी रखा जा सकता है। तो बाकी आपका क्या मानना है, इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप किसको समझते हैं? क्योंकि शहर के अंदर, देश के अंदर एक तो सबसे पहली बात तो बेरोजगारी, दूसरी माँ बाप का बच्चों की तरफ ना देखना, और तीसरा मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ऐसा करना, या फिर शौक ऐसे हो जाना जिनको माँ बाप भी पुगाने के अंदर सक्षम नहीं है और व्यक्ति खुद भी पुगाने के अंदर सक्षम नहीं है। आदमी इतने पैसे कमाता नहीं जितने उसके नवाबी शौक हो जाते हैं, और उन शौक को पूरा करने के लिए, लग्जरी शौकों को पूरा करने के लिए फिर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। आप पूर्ण रूप से किसे समझते हैं इसका जिम्मेवार? इसका शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुंचाइए। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और हाँ, माँ बाप से एक बार फिर अपील कि अपने बच्चों की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दें, कहीं पे ऐसा ना हो आने वाले वक्त के अंदर आपके बच्चे जो हैं वो फिर चौकी थानों के चक्कर काटते हुए नजर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।